नमस्कार, उत्तराखंड की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर उत्तराखंड आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय परिसर में योगाभ्यास किया। कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए योगाभ्यास किया गया। सीएम तीरथ सिंह रावत ने कहा कि योग की वजह से उत्तराखंड की विश्व में अलग पहचान है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की थी। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल का परिणाम था। योग शारीरिक और मानसिक रूप से मजबूती प्रदान करता है। सरोवर नगरी में आज मौसम के सुहावना हो जाने से राजभवन में उत्तराखंड की राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर योग आसन किया। बेबी रानी मौर्य के साथ परिवार के भी लोगों ने योग आसन किया। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने मुख्यमंत्री आवास स्थित कैंप कार्यालय में सैन्य धाम के निर्माण के लिए गठित उच्च स्तरीय कमेटी की बैठक में अधिकारियों को निर्देश दिए कि सैन्य धाम के निर्माण के लिए सभी आवश्यक कार्रवाई जल्द पूर्ण की जाए। सैन्य धाम राज्य सरकार का ड्रीम प्रोजेक्ट है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में जो सैन्य धाम बनाया जाएगा उसकी देश में एक अलग पहचान होगी। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने कारगी चौक के समीप संत निरंकारी भवन में चल रहे कोविड वैक्सीनेशन सेंटर का निरीक्षण किया। सीएम ने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों से वैक्सीनेशन की जानकारी ली। निरीक्षण के दौरान सभी व्यवस्थाएं सही पाए जाने पर मुख्यमंत्री ने संतोष व्यक्त किया। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने जानकारी दी कि इस वैक्सीनेशन केंद्र में 45 वर्ष से अधिक आयु और 18 से 44 आयु वर्ग के लोगों का टीकाकरण हो रहा है। हमेशा विवादों में रहने वाले झबरेड़ा विधानसभा से भाजपा के विधायक देश राज कर्णवाल के बोल फिर से बिगड़ गए हैं और इस बार कर्णवाल ने उत्तराखंड पुलिस पर निशाना साधा है। देशराज ने बयान दिया है कि भाजपा विधायक का चालान काटने वाले दरोगा का तबादला नहीं बल्कि निलंबन कर देना चाहिए था। उन्होंने कहा कि उस सब इंस्पेक्टर को विधायक का चालान काटने का एहसास होना चाहिए था। यह विवादित बयान नार्थन ब्लॉक की बिल्डिंग का उद्घाटन करने के दौरान उन्होंने दिया है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर आज हल्द्वानी के विभिन्न क्षेत्रों में योग शिविर आयोजित किया गया। हल्द्वानी के खाटू श्याम मंदिर में आयोजित योग शिविर में सांसद अजय भट्ट ने भी शिरकत कर योग किया। अजय भट्ट के अलावा भाजपा पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने भी योग शिविर में भाग लिया। जो हमारी अति प्राचीन विधा थी, जिसके बल पर मनुष्य मात्र को स्वस्थ रहने की स्थिति हमारे ऋषि मुनियों ने विश्व में पैदा की थी, वो धीरे धीरे लुप्त हो रही थी। कुछ ही लोग उसे कर पा रहे थे। मैं ऐसे अवसर पर अपने देश के प्रधानमंत्री जी को बहुत ही धन्यवाद देता हूं और उनको शुभकामनाओं के साथ आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने हमारी इस अति प्राचीन विधा को विश्व स्तर पर परिचय कराया है। आज हम ही नहीं, विश्व के वो लोग जो पहले हमारा एक किस्म से मखौल उड़ाते थे, योग क्या है, देश नंग धड़ंग बाबाओं का देश है भारत को, इस तरह से कई देशों ने मजाक बनाई। आज वो सब लोगों ने इस योग को अपनाया है। इस समय पूरा विश्व जिस तरह से हम योग कर रहे हैं उसी तरह से योगाभ्यास कर रहा है। इतना ही नहीं, सारे विश्व के मानव मात्र ने अपने को स्वस्थ रखने के लिए कोरोना काल से तो लगातार योग करना प्रारंभ कर दिया है और कई लोग तो पहले से भी इसको लगातार करने लगे थे। सरोवर नगरी नैनीताल में कुछ दिनों से लगातार मूसलाधार बारिश होने के बाद आज मौसम सुहावना होने पर राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने नैना देवी मंदिर पहुंचकर पूजा अर्चना की और प्रदेश की खुशहाली और सुख समृद्धि के लिए कामना की। इसके साथ ही राज्यपाल मौर्य ने देश और दुनिया से कोरोना समाप्ति और पीड़ितों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की भी प्रार्थना की। बरसात का मौसम आते ही जिला उधम सिंह नगर के जसपुर क्षेत्र अंतर्गत बस्तियां ऐसी हैं जहां बरसात का पानी भर जाता है। आलम यह हो जाता है कि लोग इस पानी के कारण घर से भी नहीं निकल पाते। इसी समस्या को लेकर आज जसपुर वार्ड नंबर 3 की महिला जसपुर उप जिलाधिकारी कार्यालय के बाहर धरने पर बैठ गई और नगर पालिका के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। के पास मनसा पट्टी के रहने वाले हैं सर। हमारे नाले के लिए मांग है। नाला हमारा खोदा जा रहा है पर बेजगह खोदा जा रहा है सर। जहाँ पे उसकी ज़रूरत है वहाँ पे इन लोगों ने नाला नहीं खोदा है। पीछे कच्चे रास्ते खोद दिए, जो हमारे आने जाने की भी समस्या हो गई सर। हम घर से निकल नहीं सक रहे हैं। ये जहाँ पे पानी की निकासी थी सर, वहाँ पे इन लोगों ने वो खोला नहीं, उस पर कुछ नहीं करा है। उस पर सब लोग जा रहे हैं, बस देखते हैं लौट कर आ जाते हैं। उससे जहाँ पे पानी खोलना है उसको नहीं खोल रहे हैं। पीछे कच्चा खोद दिया इन्होंने। हमारे जो रास्ते थे वो रास्ते खोद दिए हैं।
जो कि वहाँ पर नाले की कोई ज़रूरत नहीं थी। नाले की ज़रूरत आगे है, उस जगह पर काम नहीं कर रहे हैं ये लोग, परेशान करते करते। अब भी 1.5 महीना हो गया जब से इन्होंने काम शुरू करा है, फिर भी एक दिन आते हैं, 2 दिन नहीं आते हैं। अब बरसात शुरू हो गई, सिर में फिर पानी भर गया हमारे घरों में। हम इस समस्या की इसी हल की वजह से फिर दोबारा बैठे हैं धरने पर सर। पिछले वर्ष भी हम जो ईओ को लेकर एसडीएम महोदय पिछली बार जो थे वो भी गए थे मौके पे, और तब भी ये बात कही थी भी इनके पानी का समाधान हो। और अभी लगभग 15-20 दिन पहले भी ये महिलाएं सब आई थी, और इनमें 3 परिवार तो फौजी परिवार हैं, जो 5 परिवार जो रक्षा सीमा पर कर रहे हैं, लेकिन हम इनको स्वस्थ वातावरण नहीं दे सकते। ये हमारा दुर्भाग्य है सरकार का। और वो ईओ को और हमने एसडीएम महोदय को उसने बुला के तय करा था भाई कि इनको पानी की निकासी की व्यवस्था की जाए, लेकिन आज फिर मुझे फ़ोन आया कि वो पानी नहीं निकल रहा। तो मैं इसीलिए अभी एसडीएम साहब के पास आया हूँ, क्योंकि वो साहब से बोल के देखते हैं इसका समस्या का समाधान क्या होगा। अगर है इस लोकतंत्र पे जब कोई नहीं सुनता तो धरना एक इसका विकल्प है, और कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि जो है जनता लठनी चलाएगी, कोई गाली नहीं देगी। अपना शांतिपूर्वक, क्योंकि गांधी जी अधिकार दे गए तो ये अपना धरना देंगी, और ज़रूरत पड़ेगी तो भाई धरने पर मुझे भी इनके साथ बैठना पड़ेगा। क्योंकि भाई बात क्या है कि जब ये लोग शहर में आके बसे तो इनका उद्देश्य ये था कि हमें जो है साफ वातावरण मिलेगा। अपना गांव छोड़ कर आए होंगे, यहाँ का इन्होंने मकान बनाए, लेकिन वो इनकी बस से बदतर हालत है। तो अभी ने मतलब कहना चाहिए कि हमारे तो अधिकारियों को शर्म आनी चाहिए कि हम ये व्यवस्था नहीं दे पा रहे। मांगे इनका जो मोहल्ला है उसमें पानी का भरान हो रहा है, जो किसी प्रॉपर्टी डीलर ने जहाँ ये निवासरत है कॉलोनी का निर्माण किया गया, तो उसमें पानी की निकासी नहीं हो पा रही है। तो उसमें भी मेरे द्वारा ईओ को निर्देशित किया गया कि इसमें पानी की निकासी जो है सुचारू रूप से कराना सुनिश्चित करें। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।